मैं पिछले कमरे में बैठ गया। दरमियान में शीशे की दीवार थी। मैं दीवार के पीछे से लोगों को देख और सुन सकता था। ये मेरे दोस्त का दफ्तर था। वो कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मैं मिलने के लिए आया था। अचानक उसे एक ऐसा टेलीफोन आया। उसने मुझे पिछले कमरे में बिठा दिया और मुलाकाती का इंतजार करने लगा। मैं भी इश्तियाक से शीशे के पार देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक सूटेड बूटेड नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मेरे दोस्त के सामने बैठ गया। मैं दोनों को देख भी सकता था और सुन भी सकता था। नौजवान ने कोट की जेब से 3 तस्वीरें निकाली और कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के सामने रख दी। ये सफ़ेद रंग की जीप की तस्वीरें थीं। नौजवान तस्वीरों पर उंगली रखकर बोला, सर ये स्मगल्ड और टेम्पर्ड है और डिफेंस के वाई ब्लॉक में खड़ी है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप ये पकड़ लें। मेरे दोस्त ने गौर से तस्वीरें देखी और थोड़ा सा सोचकर बोला, हम किसी के घर छापा नहीं मार सकते। हाँ अलबत्ता ये गाड़ी अगर सड़क पर हो तो हम इसे कस्टडी में ले सकते हैं। नौजवान ने भी थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं गाड़ी के मालिक के साथ शाम 4 बजे जूस पीने के लिए घर से निकलूंगा। मैं आपको एसएमएस भी कर दूंगा और जूस कॉर्नर का एड्रेस भी भिजवा दूंगा। आप वहां छापा मारकर गाड़ी कब्जे में ले लें, लेकिन बस एक शर्त है। वो खामोश हो गया। मेरा दोस्त खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, गाड़ी का मालिक मेरा दोस्त है। आप किसी कीमत पर किसी को मेरा नाम नहीं बताएंगे। और दूसरा, जब आपकी टीम छापा मारेगी तो मैं श्योर करूंगा, मैं टीम के साथ लड़ूंगा भी, लेकिन आपने उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना। आप गाड़ी लेकर निकल जाइएगा। मेरे दोस्त ने कैका लगाया और डन कर दिया। नौजवान थोड़ी देर मजीद बैठा, चाय पी और चला आ गया। मैं बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त से उस डील के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने कैका लगाकर जवाब दिया, ये लाहौर के एक अमीरजादे का दोस्त है। अमीरजादे ने नॉन कस्टम पेड स्मगल्ड गाड़ी खरीदी है। गाड़ी की मालियत 4 करोड़ रुपए है और ये दोस्त अपने अजीज तरीन दोस्त की मुखबरी के लिए हमारे पास आया है। मैंने पूछा, और अब क्या होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये अपने दोस्त को जूस पिलाने के लिए बाहर लाएगा और हम गाड़ी और गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन इस मुखबिर को क्या फ़ायदा होगा? मेरे दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, इसके हसद का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये अमीरजादे का हासिद दोस्त है। दोस्त की गाड़ी इससे हजम नहीं हो रही, चुनाचा ये उसे उससे महरूम भी देखना चाहता है और परेशान भी, और इसका ये जज्बा इसे हमारे पास ले आया। ये तमाम बातें मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे ज़्यादा मुखबिर ऐसे लोग होते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हमारे 98% मुखबिर ये लोग होते हैं। दोस्त अजीज़ तरीन दोस्त की मुखबरी करते हैं। भाई भाई के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन देता है। बहू सास के बारे में बताती है और साला बहनोई और बहनोई साले का मुखबिर बन जाता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, हमारे पास दोस्त और मुलाजमीन ज़्यादा आते हैं। दोस्त पहले दोस्त को स्मगल्ड गाड़ी खरीद कर देते हैं और फिर मुखबरी कर देते हैं। ये दोस्तों को टैक्स चोरी का तरीका भी बताते हैं और दोस्त जब टैक्स चोरी कर लेते हैं तो ये उसके खिलाफ मुखबिर भी बन जाते हैं। ये मुखबिर लोग यूं दोस्तों को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले गाड़ी की खरीदारी के जरिए दोस्त को माली नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो गाड़ी पकड़वा कर उसे जलील करवाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन भी आते हैं। ये हमें अपने मालकान के खिलाफ ठोस सबूत देते हैं। ये अमूमन पुराने और एतबारी मुलाजिम होते हैं। मालकान इनको मुखलिस समझते हैं, लेकिन ये अंदर से मालकान के खिलाफ होते हैं। इनके सीनों में कीना, हसद और बुग़्ज़ भरा होता है। चुनांचे ये हमें मालकान के खिलाफ वो सबूत भी दे देते हैं जो मालकान के पास भी नहीं होते। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, ये मुलाजमीन किस कैटेगरी के होते हैं? वो बोला, ये लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सेल्फ मेड लोगों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल होती है। ये लोग मुलाजमीन के सामने तरक्की करते हैं। मुलाजमीन 20-30 हज़ार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए में पहुंच जाते हैं। चुनांचे ये लोग मालकान के हासिद बन जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जिन पर मालकान दूसरे मुलाजमीन को फोकियत दे देते हैं। मसलन मालकान ने नए मुलाजिम को प्रमोट कर दिया और नए मुलाजमीन को पुरानों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह और मराद देने लगे तो पुराने मुलाजमीन अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं और ये मालकान के ख़िलाफ़ मुखबर बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान मुखबरी का सबसे अफसोसनाक वाक़या क्या देखा? वो रुका, मुस्कुराया और बोला,
बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। कराची में एक बुज़ुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के खिलाफ मुखबरी कर दी थी। वालदा से अपनी बहू की आसाइश हज़म नहीं हुई थी, चुनांचे उसने बेटे की मुखबरी की। हमने गोदाम पर छापा मारा और बेटा 3 दिन में सड़क पर आ गया। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मिसालें भी हैं। मैं कराची की एक फैमिली को जानता हूँ, उनका बेटा इकलौता था। बेटे ने स्मगल्ड स्पोर्ट्स कार खरीद ली। जिगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हम कार कब्जे में ले आए। बेटे को कार बहुत अजीज थी, चुनांचा वालिद ने वो गाड़ी ऑक्शन में खरीदी, ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जिगरी दोस्त को दोस्त की ये खुशी भी ना भाई, उसने गाड़ी उधार ली और ब्रेक ऑयल के चैम्बर में छोटा सा सुराख कर दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी उसे ब्रेक ऑयल के बारे में वार्निंग देती रही, लेकिन दोस्त उसे हौसला देता था, तुम फिक्र ना करो, ब्रेक ऑयल पूरा है, गाड़ी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर यकीन करता था, चुनांचा वो गाड़ी चलाता रहा। वो एक दिन गाड़ी लेकर निकला, हाईवे पर आया, गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे और गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट द स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो कहानी खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरे दोस्त ने बताया, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुखबरी भी उनके करीबी दोस्तों ने की थी। ये दोस्त आज भी उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन ये लोग अपनी आस्तीनों में छुपे इंसाफों के वजूद तक से वाकिफ नहीं होते। ये इन्हें अपना मुखलिस दोस्त, अपना वफादार साथी समझ रहे हैं, जबकि ये उनकी जड़ें काट रहे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आंखों से देखना हासिद दोस्त दूसरों को किस तरह जलील करते हैं। मैंने हामी भर ली। मैं 4 बजे तक उसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबिर ने इत्तला दी, मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूं। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगल्ड गाड़ी में जूस पीने के लिए निकल रहे हैं। हम गुलबर्ग में फौरा चौक के करीब फलां जूस कॉर्नर पर जा रहे हैं, आप 4:05 तक पहुंच जाएं। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम गुलबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पेड टेम्पर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जूस एंजॉय कर रहे थे। कस्टम के एहलकार गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक से गाड़ी के कागजात मांग लिए। मालिक ने पूरे एतमाद के साथ कागजात निकालकर कस्टम के हवाले कर दिए। एहलकार ने कागजात देखे, बोनट खुलवाया और गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर चेक करने लगे। गाड़ी जाहिर है टेम्पर्ड थी। कस्टम हुक्काम ने गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक का दोस्त गाड़ी से उतरा और प्लान के मुताबिक कस्टम हुक्काम के गले पड़ गया। सड़क पर ठीक ठाक तमाशा लग गया। गाड़ी का मालिक दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार एहलकार के गले पड़ रहा था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर ये मंजर देखते रहे। मुखबिर ने एक आध बार लड़ते लड़ते मेरे दोस्त को आंख भी मारी। ये खेल चंद मिनट चलता रहा, यहाँ तक कि कस्टम हुकाम ने गाड़ी का चार्ज ले लिया। मैंने देखा मुखबिर ने चीख भी मारी और जूस कार्नर के थड़े पर लेटकर बेहोशी का नाटक भी किया। गाड़ी के मालिक उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम वापस चल पड़े। मैं रास्ते भर उदास रहा। मेरा ख्याल था दोस्त को कम से कम दोस्तों के साथ ये नहीं करना चाहिए। जबकि मेरा दोस्त मज़े से गुनगुना रहा था। हम दफ्तर वापस पहुंच गए। मैंने इजाज़त मांगी। मेरा दोस्त बाहर आया, मुझे गले लगाया और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त ब्रूट्स होते हैं। ये लोग जब तक जोलीस सीरीज को कब्र तक ना पहुंचा लें, उस वक़्त तक उनके सीने ठंडे नहीं होते। हम लोग दुश्मनों के तीरों से नहीं मरते, दोस्तों के हाथों से मरते हैं। और अगर हमें हमारा दुश्मन भी मारे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई दोस्त होता है। चुनांचे हमें दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। इंसान अगर दोस्तों से बच जाए तो दुश्मन उसका बाल तक भीगा नहीं कर सकते। और ये इंसान की तारीख भी है और जुग्राफिया भी यही है।